उसके बाद हम सभी माखन चोरी में प्रवेश करेंगे कि भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से सबके घर घर जाकर के आनंद बांटा है। आज भगवान कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। भगवान के कुछ सखा हैं, मधुमंगल हैं, सुदामा हैं, स्तु कृष्ण हैं। अब भगवान बोले हमारी टीम में कौन कौन शामिल है, सब भगवान की टीम में शामिल हो गए। और इसी बीच में हमारे जो गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा समिति है, प्रभात फेरी समिति जिजियावन की ओर से दीदी जी को फूल माला अर्पण एवं शॉल आए और सभी भक्त बंधु दीदी जी का स्वागत करें, तिलक बंधन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी प्रभात फेरी भाई लोग आ जाएं और दीदी जी को माल अर्पण करें और भागवत जी को, ठाकुर जी को और अपने इस जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो भगवान की समिति बन गई। अच्छा, समिति तो बन गई, सब उस समिति के सदस्य बन गए। अच्छा, कन्हैया की समिति बन गई और कन्हैया की समिति का नाम क्या है? चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये हमारे कन्हैया की समिति है। अब समिति बन गई और ये वो समिति के प्रेसिडेंट है, लीडर है। समिति बन गई, बोले अब एक काम करो, सबसे पहले जाके अपने अपने घर में चोरी करके देखते हैं। अगर पकड़े गए, अगर फेल भी हो गए तो हमारी मैया बाहर जाकर थोड़ी कहेगी कि मेरे लाला ने चोरी करी है। बोले अगर दूसरों के घर में चोरी करते भाई पकड़े गए तो बदनामी होगी और पिटाई भी लगेगी। बोले सबसे पहले अपने घर में चोरी करके देखते, पास हो गए फिर दूसरों के घर में। बोले ठीक है, सब अपने अपने घर चले गए, कन्हैया भी अपने घर में चले गए। अब ये तो चोर जार शिरोमणि है, चोरों के सरदार है। जहाँ दूध दही के मटके रखे थे सोई मटके में हाथ डाला और मुख पर जैसे ही माखन लगा ही रहे थे कि कन्हैया को शीशा देख गया, प्रतिबिंब कांच दर्पण। वो देखा, अब कन्हैया ने आज तक शीशा देखा नहीं था। मैया श्रृंगार करती थी, बोले देख करके अरे वाह, तू भी आ गया हमारे घर में चोरी करवे, देख हमारी मैया से मत कही, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत मार लगेगी। बोले इसलिए हमारी मैया से जाके मत कहियो। बोले ठीक है। अब बातें गिने जा रहे हैं अपने प्रतिबिंब से, ले ले तू भी माखन खा ले, माखन खा ले, तू भी खा ले। अब आपस में ही बातें कर रहे थे, तब तक मैया यशोदा ने सुन लिया। अब जैसे ही मैया ने सुनी, सोई मैया भीतर पहुंच गई, अरे लाला तू यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले मैया देख गाय गोपी को छोरा अपने घर में आए ना चोरी करके, या को भगाने को आए। मैया ने कहा अच्छा लाला, जब भगाने को आए तो तेरे मुख पर माखन कैसे लग गया? बोले मैया या मटकी में चींटी चढ़ रही थी और मैंने यहाँ को भगाने का प्रयास किया ना, तो यहाँ चींटी चढ़ के हाथ पे से मेरे मुख पर चढ़ गई। और मैया जैसे ही मैंने यहाँ चींटी को भगाने का प्रयास किया, मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब मैया बलहार जा रही है, सबको सुना रही है आज मेरे लाल प्रभात फेरी फिरती है। वास्तव में बहुत अच्छा काम है और हमारे बाबा महाराज जी भागवत जी का स्वागत करते हुए और भागवत जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है। और समस्त मंडली के साथ अरे सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। अरे सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया।
में भाव है। इसमें घोर और साज के सुर, घोर के सुर अलग और सांझ के अलग घोर भयो घोर भयो गौवन के पाछे तूने मधुबन मोहे बचायो। घोर भयो गौवन के पाछे तूने मधुबन मोहे बचायो। घोर भयो गौवन के पाछे तूने मधुबन मोहे बचायो। चारों बगैर बंसी बट भटक्यो, चारों बगैर बंसी बट भटक्यो। साज परे घर आयो, साज परे घर आयो। सुन मैया मोरी मैं नहीं मां कर खायो। मैया मोरी मैं नहीं मां कर खायो। मैया मोरी मैं नहीं मां भैयन को छोड़ो, मैं बालक भैयन को छोड़ो। छोड़ो 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 मैं बालक भैयन को छोड़ो। ये छीको कहीं विध पायो, वाल बाल सब पैर पड़े हैं। वाल बाल सब पैर पड़े हैं। पर बस मुख लपटायो, पर बस मुख लपटायो। सुन मैया मैं नहीं मां कर खायो। मैया मोरी मैं नहीं मां कर
कहीं पति आयो ये तेरे कुछ भेद उपज हैं जानो पर आयो जायो ये ले अपनी लकुट कमरिया ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो बहुत ही नाच नचायो सुन मैया मोरी मैंने गिना गन गायो सुन मैया मोरी मैंने गिना गन गायो मैया मोरी मैंने गिना गन गायो मैया बोली माखन चोर भगवान की जय हो। तैसे भगवान ने सर्वप्रथम चोरी करी अपने घर में और ऐसे नटखट वाली लीलाएं करते करते प्रभु को बहुत समय बीत गया। कभी इस घर में कभी उस घर में चोरी करते, कभी किसी का दुपट्टा खींच देते, कभी मटकी फोड़ देते। ऐसी बाल लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। ग्वाल वालों को बड़ा आनंद आता है। कहते छोटी छोटी बाल लीलाएं करते बहुत समय बीत गया, अब कुछ ऐसा किया जावे, नया किया जावे जो इतिहास बन जाए। तो एक काम करो, अब इन गोपियन के घर में जाकर के चोरी करेंगे। बोले ठीक है। अब भगवान ने दूसरों के घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन कुछ गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी बैठी बातें कर रही थी कि आज कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया, आज कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया, आज ऐसा किया। तभी उन गोपियन में एक गोपी है प्रभावती, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। प्रभावती बोली देखो तुम बड़ी नासमझ हो, इसलिए कन्हैया तुम्हारे साथ ऐसी परेशान करता है, ऐसी लीलाएं करता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कभी मेरे साथ आके कुछ करे। अब ऊपर से तो कह रही है कि डरता है कन्हैया, इसलिए मेरे घर नहीं आता। श्रीराधे। और इसी के बीच मटकी की बोली लगाई गई है हमारे अंकित भैया की तरफ से। उनकी तरफ से 1101 पट मुद्राएं मटकी की बोली लगाई गई है और उनका कहना है तो सभी गोपियां बातें कर रही थी। उन्हीं गोपियों में से एक गोपी है प्रभावती। उसने कहा कन्हैया मुझसे डरता है, इसलिए मेरे घर नहीं आता, और तुम सब ना समझ हो जो तुम्हारे साथ ऐसी लीलाएं करता है कन्हैया। बोली अच्छा। और मन ही मन ईर्ष्या कर रही है, प्रभु आप सबके घर आए परंतु आप हमारे घर नहीं आए, क्या बात है प्रभु। मन ही मन ईर्ष्या कर रही है, प्रभु मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप सबके घर आए परंतु मेरे घर नहीं आए। और बाहर से कह रही है कि कन्हैया डरता है इसलिए मेरे घर नहीं आया। एक दिन प्रभावती बातें कर रही थी तो प्रभावती का एक देवर आया और कन्हैया से आकर के बोला जो प्रभावती का देवर है और कन्हैया की समिति का सीआईडी है। उसने कहा क्यों कन्हैया तू हमारी भाभी से डरता है क्या? हमारी भाभी कह रही थी मुझसे डरता है इसलिए मेरे घर नहीं आता। अब कन्हैया ने कहा कल सबसे पहले इसके घर में जाकर के छापा लगेगा। बोले अच्छा। अब कन्हैया ने ग्वाल वालों को लिया सुबह सुबह। बोले प्रभावती दिन भर घर में रहती है तो क्या करें? तो देवर एक ग्वाल वाले को भेजा, कहा चल जाकर के कहना कि प्रभावती से तेरी सास कुएं पर पानी भरने गई थी ना तो कुएं में गिर गई। अब प्रभावती रोती जा रही, चिल्लाती जा रही, अरे माँ जी मैं तो कहती हूँ काय को बुढ़ापे में काम करती हूँ, मानती ही नहीं है। अब रोते रोते जा रही थी, तभी उधर सासू माँ बातें कर रही थी, देख मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, इसलिए तो इतने बुढ़ापे में मुझसे काम कराती है। आजकल भी तो यही हाल है, नई नई बहू यहाँ आएंगी बढ़िया आराम से भागवत सुनने, चाहे भले ही घर में झगड़ा करके आई हूँ।
बोले जा रहे भागवत सुनने और घर पे झगड़ा करके आ रही हैं। माता बहनों का बड़ा विचित्र स्वभाव है। तो बोले कि कुएं पर गई थी पानी भरने तो कुएं में गिर गई। अब रोती जा रही, चिल्लाती जा रही है। अब जैसे ही पहुंची इधर सासू माँ कह रही थी, मैं तो कह रही थी कि मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। देख कैसे रोती आ रही, ढोंग बनाती आ रही। अब जब तक प्रभावती अपनी सास के पास पहुंचती, जब तक कन्हैया ने घर में झापा मार दिया। जितना माखन खाना था सो खा लिया और बाकी माखन लेपन कर दिया। अब हम सब लेपन करते हैं गोबर से। कन्हैया ने सोचा अरे प्रभावती हमारी चाची थोड़ी अकेली है, थक जाती होगी काम करते करते, तो जितना माखन था सब से लेपन कर दिया। अब प्रभावती आई, देखा, अब मैया यशोदा के पास गई। देख मैया, तेरे लाला ने मेरे घर में चोरी करी। मैया ने कहा सबूत है, रगे हाथों पकड़ के लाई है क्या? मेरे कन्हैया के घर में कौन सी कमी है जो तेरे घर चोरी करने जाएगा? मेरे कन्हैया के घर में 9 लाख गैया है, नंद बाबा के यहाँ नाखन मिश्री की कमी नहीं है। अब प्रभावती ने सोच लिया कुछ भी हो जाए, परंतु कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी। अब बोले अब क्या करें? तो प्रभावती ने मटकी बांधी, जैसे हमारे मध्य में मटकी बंधी हुई। तो प्रभावती ने उस मटकी के पास में घंटी बांधी। अच्छा, सबकी दृष्टि मटकी पर जा रही है, उसके पास घंटी नहीं बंधी है, केवल मटकी बंधी हुई है। तो मटकी के पास में ही घंटी बांध दी प्रभावती ने। बोली जब कन्हैया आएगा अगर जैसे ही मटकी को छुएगा सोई घंटी बज जाएगी। अब प्रभावती छुप गई घर के पीछे। कन्हैया आए और जैसे ही घंटी को देखा सोई प्रणाम कर लिया। अरे घंटी देवी बजियो मत। बोले ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। सारे ग्वाल वालों को भगवान ने माखन खिला दिया, सारे ग्वाल वालों को। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख पर माखन रखा सोई घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा देख, सबने माखन खाया तब तो तू बजी नहीं, और हमने माखन खाया सोई बजना प्रारंभ कर दिया। घंटी बोली प्रभु ये तो संसार का नियम है, जब भगवान भोग लगाए तो हमको तो बजना ही पड़ेगा। और प्रभावती आई और कन्हैया का हाथ पकड़ करके ले गई। अब जब हाथ पकड़ के ले गई, रास्ते में पहुंची, प्रभावती ने इतना लंबा घूंघट डाल रखा था। यहाँ भी माता मैंने खूब लंबा लंबा घूंघट डाले हैं, लेकिन पीछे मैया सो रही है। अब वो सोच रही है हमें घूंघट में कौन देख रहा है। मैया तीसरे नंबर की श्रोता नहीं बनने हैं अपन को। देखो माता मैंने इतना लंबा घूंघट डाल के आराम से खूब खर्राटे देकर सो रही है। बोली अब दिखाई नहीं पड़ेगा कि सो रहे के जाग रहे। तो प्रभावती खूब लंबा घूंघट डाले हुए थे। अब कन्हैया ने कहा प्रभावती चाचा एक काम कर, तू मैया के पास तो ले ही जा रही है, लेकिन एक और काम कर। बोले ये हाथ जरा दुखने लगा, दूसरा हाथ पकड़ ले। अब जैसे दूसरा हाथ पकड़ने के लिए प्रभावती तैयार हुई, जब तक प्रभावती का देवर आया। अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? बोले देख तेरी भाभी ब्याह कराने ले जा रही है। मैं ब्याह करना नहीं चाहता, ये जबरदस्ती करा रही है। अगर तुझे ब्याह करना है ना, शादी करना, तो इसके साथ चला जा। अब जैसे ही प्रभावती ने हाथ बदला, सोई कन्हैया तो हाथ छुड़ा करके भाग गए और प्रभावती के देवर का हाथ पकड़ा गए और जाकर के मैया के गोद में बैठ गए। अब प्रभावती गई, अरे नंदरानी देख, कहती है ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज देख रगे हाथों पकड़ करके लाई है। मैया यशोदा ने कहा प्रभावती अपना घूंघट उठा के तो देख, मेरो लाला है कि तेरो देवर। अब मन ही मन तो कन्हैया को समझा रही है, अरे कन्हैया चोरी करना छोड़ दे लाला। लेकिन प्रभावती को डांट फटकार करके मैया ने भगा दिया। फिर बलदाव जी कहते मैया तू या कन्हैया को समझाती नहीं है, मैंने पहले